अब बात उस बीएसएनएल के अफसर की जिसका शाही प्रोटोकॉल ऑर्डर लीक हो गया है, वायरल हो गया है। कंपनी बर्बाद हो जाए लेकिन बीएसएनएल के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता का पैसा अधिकारी अपने निजी मौज मस्ती में उड़ा रहे हैं। इसी वीआईपी कल्चर को लेकर बीएसएनएल के डायरेक्टर, जो मेरे साथ आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है विवेक बंजल, आज सुर्खियों में। उनका शाही प्रोटोकॉल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो चुका है। अब जो आदेश आप देखेंगे, ये आदेश बीएसएनएल के डिप्टी जनरल मैनेजर ने जारी किया। 19 की तारीख है इस ऑर्डर को जारी करने की। डायरेक्टर विवेक बंजल के प्रयागराज दौरे को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं हेडक्वार्टर की तरफ से। इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि 25 और 26 फरवरी को डायरेक्टर साहब यानी विवेक बंजल साहब प्रयागराज के दौरे पर आने वाले हैं। गौर करने की वाली बात यह है कि सरकारी ऑर्डर कम, उनका ये निजी कार्यक्रम ज्यादा दिखाई देता है। यह आदेश जारी करके डायरेक्टर साहब और उनके परिवार की सेवा करने के लिए, जी हां, सेवा करने के लिए 50 बीएनएल अफसरों की ड्यूटी लगाई गई इस ऑर्डर के हिसाब से। लेकिन इससे पहले कि डायरेक्टर विवेक बंजल प्रयागराज पहुंचते, सोशल मीडिया पर यह वीआईपी प्रोटोकॉल वाला लेटर, ये चिट्ठी, सरकारी चिट्ठी वायरल हो गई, लीक हो गई और खूब देखी जा रही है। लोग तरह तरह के अब सवाल उठा रहे हैं कि बीएसएनएल को, जिसकी सर्विसेज इतनी ज्यादा बेकार हो गई हैं, अगर वो इसी तरीके से अपने अधिकारियों की सेवा में अपने लोगों को लगा देगा तो बीएसएनएल का सर्विस कैसे ठीक ठाक चलेगी। चारों तरफ हो रही किरकिरी को देखते हुए बीएसएनएल के आखिरकार डायरेक्टर विवेक बंजल का प्रयागराज दौरा, जो कि कल से शुरू होने वाला था, वो रद्द कर दिया गया है। विवेक बंजल का दौरा तो रद्द हो गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक सरकारी अधिकारी को वीवीआईपी प्रोटोकॉल किसके आदेश पर और क्यों दिया जा रहा था। सरकारी दौरे पर निजी सुविधाओं वाला ये ऑर्डर आखिरकार जारी कैसे हो गया। बीएसएनएल का नेटवर्क तो पहले से ही डाउन था, लेकिन अब इस आदेश के बाद जनता की नजर में उसका पूरा नेटवर्क क्रैश हो गया। प्रयागराज दौरे में डायरेक्टर साहब की सेवादारी में कोई कसर ना रह जाए, इसके लिए बाकायदा सूची जारी की गई। हर किसी की जिम्मेदारी तय कर दी गई थी, किसे क्या करना है, सब कुछ ऑर्डर में लिखा हुआ था। इस ऑर्डर में सीरियल नंबर 2 पर नजर डालिए। इसी पर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। इसमें संगम स्नान और नौका विहार से लेकर बड़े हनुमान टेम्पल विजिट का जिक्र है और इसकी पूरी जिम्मेदारी बूटा सिंह को सौंपी गई थी, जिन्हें डायरेक्टर साहब के लिए A to Z इंतजाम करना था, जिसमें स्नान किट, टॉवेल का पैकेट, चप्पल, कंघी, शीशा और तेल की शीशी शामिल है। इस आदेश में डायरेक्टर विवेक बंजल और उनके परिवार के लिए क्या क्या इंतजाम करना है, इसकी पूरी डिटेल है। आदेश के सीरियल नंबर 18 को देखिए। इसमें 2 दिनों तक बंजल एंड फैमिली की कैसे सेवा करनी है, ये पूरा लिखा हुआ है। बीएसएनएल के अधिकारियों को पीने के लिए वाटर बॉटल के साथ साथ चॉकलेट, चिप्स, फ्रूट जूस, ग्लास और नैपकिन खरीदने का आदेश था। घाट में स्नान का भी शाही इंतजाम किया गया था। पुरुषों के लिए 6 किट बनाने का फरमान सुनाया गया, जिसमें स्नान के लिए टॉवल, अंडरगारमेंट, मिरर, साबुन, शैम्पू, तेल, चप्पल शामिल है। 2 फीमेल किट का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें टॉवल, मिरर, कंघी, साबुन, शैम्पू, तेल और चप्पल शामिल है। घाट के लिए स्पेशल बेड शीट का भी आदेश इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। घाट के बाद होटल और सर्किट हाउस में ठहरने की व्यवस्था थी, जहां ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स का इंतजाम था। आप डायरेक्टर हैं तो इंतजाम भी वैसा ही होगा। रहने में कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए चप्पल, शेविंग क्रीम किट, टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, शैम्पू, कंघी और तेल का भी आदेश दिया गया। देखना आपने, बड़े बड़े साहब के लिए बड़े बड़े इंतजाम कैसे किए जाते हैं सरकारी सिस्टम में। इस लिस्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपने घर का सामान खरीदने की कोई लिस्ट बनाई। 4 पन्नों की इस ऑर्डर शीट को बनाने में न जाने कितना समय और कितने कर्मचारी लगे होंगे।
ये तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर इतना ध्यान बीएसएनएल के अधिकारियों ने कंपनी की सेवाओं में सुधार के लिए दे दिया होता तो आज इस सरकारी कंपनी का ये हाल नहीं होता कि बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स फल फूल रहे हैं और बीएसएनएल डूबता जा रहा है। पिछले साल बीएसएनएल को 2247 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। यह देश की सबसे बड़ी सरकारी टेलीकॉम कंपनी का हाल है। दुनिया 6G नेटवर्क की तैयारी कर रही है, लेकिन बीएसएनएल अभी तक 4G में फंसी हुई है। जिस कंपनी के डायरेक्टर को ऐसा वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उसकी हालत तो यह होनी स्वाभाविक है। कंपनी का नुकसान भले ही बढ़ता जाए, लेकिन अधिकारियों की शान शौकत में, ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कम से कम ये सरकारी ऑर्डर जो दस्तावेज था, उसको देखकर तो ये लगता है इन्हें तो गंगा स्नान करने के लिए भी शाही इंतजाम चाहिए। हर वीवीआईपी का प्रोटोकॉल जारी होता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा आदेश देखा है जिसमें तौलिए, अंडरगारमेंट, तेल, कंघी इंतजाम, साबुन का इंतजाम करने का आदेश दिया गया हो? मैंने तो आज तक ऐसा कोई आदेश नहीं देखा, किसी वीवीआईपी के लिए नहीं देखा, किसी मुख्यमंत्री या किसी प्रधानमंत्री के लिए भी नहीं देखा। पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ में गंगा स्नान किया था। जाहिर है प्रोटोकॉल तो जारी हुआ होगा, लेकिन बीएसएनएल ने तो डायरेक्टर साहब की चापलूसी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसा प्रोटोकॉल तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी जारी नहीं हुआ होगा जब उन्होंने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई थी। भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी भी महाकुंभ में परिवार के साथ पहुंचे थे। त्रिवेणी संगम में मुकेश अंबानी ने पूरे परिवार के साथ पवित्र स्नान किया था। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। क्या उस वक्त भी इस तरह का प्रोटोकॉल जारी किया गया होगा? नहीं किया गया होगा। बीएसएनएल के सरकारी बाबू हैं, सरकारी सिस्टम लगा हुआ है, सेवा होती रहेगी। सोचिए जरा, जब बीएसएनएल के लिखित में ऐसा आदेश जारी कर सकता है तो डायरेक्टर साहब का हुक्म कैसे बजाया जाता होगा? बीएसएनएल में करीब 50,000 कर्मचारी हैं। यह आदेश उन कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने जैसा है जो रात दिन कंपनी की भलाई के लिए अपना खून पसीना बहाते हैं। चंद अफसरों की वजह से बीएसएनएल की साख पर बट्टा लगा है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। केवल टूर कैंसिल कर देने से काम नहीं चलेगा। डायरेक्टर साहब का दौरा रद्द करने से काम नहीं चलने वाला है। इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी होना चाहिए और पूछताछ के साथ एक्शन भी जरूर होना चाहिए। और वो एक्शन क्या लिया गया वो सबके सामने सार्वजनिक भी होना चाहिए, ताकि कोई और अफसर नियम और कानूनों की सीमा को लांघने से पहले 100 बार सोचे कि वो अपने सरकारी पद का बेजा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है।